राजधानी जयपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा जमवारामगढ़, जहां कभी वीरान रास्ते थे, अंधेरा पसरा था, आज वहां विकास की एक नई तस्वीर उभर रही है। ये गांव जो कभी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर था, अब शहर में तब्दील हो रहा है। यह कहानी है एक सपना पूरा होने की। ये कहानी है जमवारामगढ़ की। कुछ साल पहले तक जमवारामगढ़ विकास से अछूता था। यहाँ के वीरान रास्ते और मूलभूत सुविधाओं की कमी हर निवासी के लिए एक चुनौती थी, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व और अथक प्रयासों ने इस इलाके का भविष्य बदल दिया है। इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब यहाँ की सरपंच नीलम कालूराम मीणा ने एक मजबूत इरादा किया। सरपंच से नगरपालिका अध्यक्ष तक का उनका सफर न सिर्फ एक महिला नेतृत्व का उदाहरण है, बल्कि यह साबित करता है कि ईमानदारी और मेहनत से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। पूर्व विधायक गोपाल मीणा व नीलम मीणा के नेतृत्व में जमवारामगढ़ में विकास की गंगा बह उठी। टूटी गलियों की जगह पक्की सड़कें बनवाई गई। 100 से अधिक सोलर रोड लाइट्स ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। इंदिरा रसोई और सरकारी आयुष चिकित्सालय ने लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की। गवर्नमेंट स्कूल में नए क्लासरूम और बच्चों के लिए नए कॉलेजों का निर्माण हुआ। 7 लाइब्रेरी भवन और 8 सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया। पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए 4 बड़ी टंकियां और 10 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई। पुलिस थाना परिसर में स्वागत कक्ष, अधिवक्ता भवन और पंचायत भवन बनवाए गए। जगह जगह कचरा पात्र लगाए गए, जिससे स्वच्छता का ध्यान रखा जा सकता है। और सबसे अहम, उप जिला चिकित्सालय में प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर की सुविधा शुरू की गई। ये विकास सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जनता के जीवन में बदलाव लाया है। आइए सुनते हैं जमवारामगढ़ के लोगों की जुबानी, उनके अनुभव, उनके सपनों का साकार होना। जमवारामगढ़ का ये सफर बताता है कि जब सही नेतृत्व और जनता का साथ हो तो बदलाव की लहर कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी एक मिसाल है आने वाले कल के लिए, जहां हर गांव शहर की तरह विकास करेगा। विकास की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये शुरुआत है एक सुनहरे भविष्य की। खूब कराया काम। क्या काम करवाए? रामगढ़ की तो एक नई तो ग्राम पंचायत बनवा दी, लंबी पूरी जगह में, पहले छोटी जगह में थी। और रोड लाइटा लगवा दी, जो सिटी की जहाँ लाइट जले थे रात में। और चौं तरफ रोडा बनवा दी। और कई जगह सामुदायिक भवन कौनचा सार्वजनिक हित का जो वन बनवा दिया, सामुदायिक भवन खूब बनवाए। अस्पताल में कर्मचारियों ने हर जगह माड़ा रहा कर 24 घंटा खुलवा दिया, नहीं पहले 7-8 घंटा ही खुलो। हाँ, गांव में कार्यकाल बहुत बढ़िया रही। हाँ, कार्यकाल अच्छा रही। और ये जो आगे मकान कौनचा वहाँ का मकान बनवा दिया। कई गरीब आदमियों ने पंचायत से पट्टा भी दिया जी, जो निःशुल्क दिया, पैसा कौन लिया। हाँ, ठीक बनाया जी। हाँ, व्यवहार कुशल आदमी ठीक बनाया, चेयरमैन बनाया जी। देखिए, जब रामगढ़ की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही खराब स्थिति थी। यहाँ जो डॉक्टर थे उनका टाइम ही नहीं था, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ना दिन का पता न रात का पता। तो जब नीलम मीणा सरपंच बनी यहाँ की 2020 में, मुझे भी उस समय वार्ड पंच बनने का मौका मिला। तो पूरे तन से मन से काम किया जनता की सेवा के लिए। पहली ये प्राथमिकता थी कि कैसे भी हॉस्पिटल का हाल सुधरे। तो लगातार जो सरपंच थी वो बार बार हॉस्पिटल का दौरा करती थी, मैं भी साथ जाता था। डॉक्टरों को उनसे बात करना, उनको कहना कि गवर्नमेंट आपको जो तनख्वाह दे रही है वो जनता की सेवा के लिए दे रही है, तो आप काम करो। तो उसके बाद में हॉस्पिटल के हालत सुधरे हैं। आज दिन में भी व्यवस्थाओं में सुधार है, डॉक्टर बैठता है। रात के समय भी अगर कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर वहाँ उपलब्ध मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना पार्षद है और पिछले 5 वर्ष के अंदर नीलम मीणा जी सरपंच, उन्होंने बहुत से कार्य करवाए हैं और पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। रोडें, पानी, सड़कें सब ने बनी हुई है और नीलम मीणा जी ने, गोपाल जी मीणा जी ने बहुत लोगों का सहयोग दिया है। और पढ़ाई में स्कूलें सब अच्छी पढ़ाई सब वगैरह अच्छी हो रही है और कार्य बहुत अच्छे करवाए हैं। लाइट वगैरह और रामदेव जी मंदिर, गंगा माता के मंदिर में मंदिर, लाइब्रेरी वगैरह ये बनवाई है और बहुत सहयोग किया है गोपाल जी मीणा ने। और नीलम मीणा जी ने पंचायत में नई ग्राम पंचायत बनाई है
और बहुत से अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जमारामगढ़ में बहुत बदलाव आया है। आज के 5 साल पहले जमारामगढ़ में काफ़ी चीज़ों के लिए सड़कें टूटी फूटी थी, जल की आपूर्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, विद्युत भी काफ़ी कटती थी। बट अब टाइम टू टाइम पे जल आ रहा है, पानी भी आ रहा है। शिक्षा के स्तर में भी सरकारी स्कूलों का शिक्षा अध्ययन स्तर भी बढ़ा है और हर काम सरकारी कार्य भी यहाँ पे तीव्र गति से हो रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी काम हो रहा है। क्या नाम आपका? महेंद्र कुमार वर्मा। सरपंच का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। ऐसे ऐसे काम कराए जो कोई कर नहीं सकता था, जैसे पंचायत भवन बनवाना और रोडें बनवा दी। कई ऐसे काम कराए जो दूसरे सरपंचों ने नहीं किए। पहले पुराना पंचायत भवन गांव में छोटा सा पड़ा हुआ था, वहाँ जगह भी नहीं थी, उसको मेन रोड पे ला के रख दिया उसको और बढ़िया भवन बनवा दिया, बढ़िया सुविधा कर दी और सारा बढ़िया काम करवाया है। ये पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, टंकियाँ बनवा दी, सारा बढ़िया काम करवाया। एक नंबर सरपंच है। पहले क्या समस्या हुआ करती थी आपके यहाँ? पहले जैसे पंचायत में जगह नहीं थी बैठने के लिए उधर, और उस विस्तार के लिए भी कोई जगह नहीं थी। अब बढ़िया जगह जमीन अलाट करवा के और बढ़िया भवन बनवा दिया। वहाँ पे बढ़िया सभा भी हो सकती है और सारा काम सिस्टम से होता है और बहुत फायदा हो गया जनता को भी। अभी इनको चेयरमैन बनाया तो क्या कहोगे? चेयरमैन बना दिया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इनसे उम्मीद है। और हाँ जी, आपके जो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने कैसा काम करवाया? बहुत अच्छा काम करवाया इन्होंने। कैसा क्या काम करवाया? अच्छा, रोड लाइटें लगवा दी और जहाँ पे रोड नहीं थे वहाँ पे रोड बनवा दिया, सीसी रोड बनवा दिया। और पानी की समस्या थी वहाँ पे पानी की समस्या पूरा किया। और स्कूल में भी रूम वूम बनवा दिए और जो पीछे फील्ड में अपने कॉलेज का काम करवा दिया इन्होंने। और कुछ काम करवाया इसके अलावा? ऐसी कोई भी समस्या आती है उनको पूरा करवाने में सहयोग करते हैं। पंचायत भवन का काम करवा दिया इन्होंने और जो वो अपने इंदिरा रसोई भी बनवा दी। और अपने ये जो नगर पालिका का विकास करवा दिया इन्होंने। हम संतुष्ट हैं इनके कार्य से। हाँ बाबू जी, क्या नाम आपका? कल्याण जी। जमवारामगढ़ में कब से रहते हो आप? जन्म लिया जब से। आपके यहाँ कई सरपंच आए और चले गए। इस बार के जो सरपंच है नीलम मीणा जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया रहा साहब। अच्छा रहा? अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा, क्या काम हुआ पिछले 5 सालों में? 5 सालों में बस यही काम होता है और क्या, रोड का, लाइट का, बिजली का और क्या पानी का। बस पहले क्या समस्या थी आपके यहाँ? पहली समस्या थी जो मट गई सब, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले गांव में सड़कें फूटी हुई थी, अब सरपंच साहब ने सड़कें अच्छी बना दी, लाइटें लगवा दी, पंचायत बनवा दी, आवास का पैसे पास करवा दिए। जम्मारामगढ़ की बड़ी विकट स्थिति थी कि जम्मारामगढ़ में आए दिन लोग धरना देते थे पानी के लिए। उसके बाद मैंने विधायक साहब से बात करी और उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए करवाए थे फर्स्ट में। उसके बाद मैंने कहा साहब ये पैसा कम रहेगा जम्मारामगढ़ में, तो उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए पानी के लिए जल जीवन मिशन से 7.5 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए, जिससे एक तो CWR है 10 लाख लीटर का और एक 3 लाख लीटर की टंकी है और 3 टंकी 1.5 लाख लीटर की टंकियाँ है। तो वो टंकियाँ बना के सब चालू है। आज की तारीख में पानी की कोई समस्या नहीं है। और रोडों का भी ये हाल था कि सारी रोडें टूटी पड़ी थी, कुछ रोडें सही थी वो जल जीवन में टूट गई थी, तो सारी रोडें टूट गई। तो उसके बाद मैंने JDA में विधायक साहब के प्रयास से JDA में गया और JDA से मैंने हमारे मुख्य बाजार की रोड थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वो स्वीकृत कराई। हमारे SC मोहल्ले में 82 लाख की रोड JDA से मैंने वो स्वीकृत कराई। और एक छाप्रवास की रोड थी छाप्रा ढाणी, वो रोड मैंने स्वीकृत कराई, लगभग 80 लाख रुपए की लगभग वो रोड थी। एक बिशनपुर एक रोड है 72 लाख की, वो रोड स्वीकृत कराई। तो रोडों का जाल ऐसा भी छाया है कि आज जमाराम रोडों की ज़्यादा समस्या नहीं है, एक आध रोड रही है और सभी रोडें लगभग पूरी हो चुकी। और भी विधायक कोटे से मैंने 40 लाख रुपए जो 7 लाइब्रेरी है और एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में फर्नीचर का कार्य है, तो 7 लाइब्रेरियों में एक तो है हमारे SC मोहल्ले में गंगा माता मंदिर, एक है रामदेव जी मंदिर, एक है बड़ाई मोहल्ला, एक है नायक मोहल्ला, एक है राम बगीची और एक समुदाय भवन उन्होंने 38 लाख रुपए का अम्बेडकर भवन
उसके लिए स्वीकृत कराया तो 38 लाख वहाँ से हुए अम्बेडकर भवन जिला परिषद से। उसके बाद भी उसमें बाउंड्री लगाई हमने 10 लाख रुपए की, चारों तरफ की बाउंड्री लगाई। आज एससी मोहल्ले में एक सार्वजनिक रूप में वो काम आ रहा है। जो समुदाय भवन बनाया तो वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें शादी विवाह वगैरह ये सब कार्य कर लेते हैं एससी के लोग, और भी लोग कर लेते हैं। और भी हमने रोड लाइट लगवाई 1,70,00,000 रुपए की। जम्मारामगढ़ रोड लाइटों का मेन रोड पे बिल्कुल अंधेरा रहता था, कस्बे में अंधेरा रहता था, उसको रोड लाइट को लगवाई। और हमने एक हमारे बड़ी 70 साल में ग्राम पंचायत एक कमरे में चलती थी, तो मैंने विधायक साहब से अनुरोध किया कि हमारे पास ग्राम पंचायत का भवन नहीं है, तो ग्राम पंचायत का भवन 35 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। उसके बाद ही भी हमने उसमें 35 लाख के अलावा भी पंचायत मद से उसमें कम से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगवाए, क्योंकि वो खड्डे में थी बिल्डिंग, उसको ऊपर लिया। तो ऊपर लेने के बाद वो बिल्डिंग आज सामने है जनता के बीच में। और मैंने काम किया, इंटरलॉकिंग टाइल लगाई पंचायत भवन के सामने, और शौचालय बनवाए 2-3, एक और सोलर सिंगल पेज भी लगवाए 2, एक रोड़ा नदी, एक राम बगीची। और भी कई कार्य हमने करवाए भाई। एक व्यक्तिगत लाभ जनता के लिए तो हमने लगभग 125 मकानों को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया, गरीब व्यक्तियों को 125 को। और पट्टे भी मैंने निःशुल्क आम जनता को पट्टे निःशुल्क जारी किए। आज जनता बड़ी खुश है, और जनता ये कहती है कि वास्तव में एक गरीब किसान का बेटा सरपंच बना है। तो उस क्वालिटी को देखते हुए मेरे को बड़ी खुशी है कि गरीब की आत्मा गरीब ही पहचानता है कि गरीब की क्या स्थिति रहती है। तो मेरे को महसूस होता है कि मैंने गरीबों की सेवा करी है, और मैंने किसी प्रकार का कोई पैसा, किसी प्रकार का कोई लालच से कोई काम नहीं किया, निस्वार्थ लोगों को काम किया है। और मैं आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा जनता के बीच में। और भी मैंने इसमें जम्मारामगढ़ हमारे साफ़ सफाई के मामले में भी बड़ा विकट स्थिति थी। साफ़ सफाई में हमारे मुख्य नाला है कस्बे का, उसको मैंने सरपंच बनते ही फर्स्ट में साफ सफाई करवाई। उसके बाद 3 साल बाद उसको फिर मैंने सफाई करवाई, क्योंकि वो एक बीच गांव से गुजरता है, वो नाला बरसाती नाला है। तो उसमें बड़ी समस्या रहती है हमारे बीमारी की इनकी। तो उस नाला को, नालियों को, और भी मैंने ये क्या डस्टबिन वगैरह भी रखवाए। और कहने मतलब पटरी भी बनवाई। रामगढ़ बांध के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने विधायक साहब से अनुरोध किया, तो विधायक साहब ने सीएम साहब से बात करके 1068 करोड़ रुपए 15 अगस्त को 2023 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा करी, बड़ी चौपड़ हवा महल के सामने घोषणा करी थी। तो वो कार्य चालू है। अब ये लोग कहते हैं साहब हम करवा रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो? एक अधिवक्ता ने बनाया वकीलों के लिए एसडीएम कोर्ट में। तो ये लोग क्या है, ये तो राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। वर्तमान में जो विधायक है ओछी राजनीति कर रहे हैं, और जो हमारा कार्य है उसके शिलान्यास पट्टिका तोड़ रहे हैं। और जो हमारे द्वारा कार्य स्वीकृत कराया, रामगढ़ बांध की रोड है, वो भी 29 करोड़ रुपए पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, वो आज तक नहीं बनी। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है इनका, और वो आज तक नहीं बनी है वो रोड। और भी कई काम करवाए हमने, पौधारोपण भी किया है जम्मारामगढ़ में, और स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है। और कहने मतलब हमने निःशुल्क लोगों के कई कार्य, एनओसी वगैरह मान लो, बिजली की एनओसी मान लो, नल की एनओसी मान लो, ये भी मैंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई रसीद नहीं काटी, निःशुल्क लोगों को लाभ पहुँचाए, व्यक्तिगत लाभ। तो ऐसे मैंने कार्य किए हैं। और शौचालय हैं हमारे पंचायत भवन के सामने भी एक शौचालय नहीं था, तो उसको मैंने आमजन के लिए शौचालय बनवाया। एक रोड़ा नदी हनुमान जी मंदिर वहाँ शौचालय बनवाया, एक खटीक मोहल्ले में शौचालय बनवाए, काफ़ी काम के। एक माड़ी उडानी में, ये तो कड़े मतलब जेडीए परिक्षेत्र काम है। पंचायत से मैंने काफ़ी रोड बनवाई, लगभग 1 करोड़ रुपये की रोड पंचायत से बनवाई है। जेडी के अलावा 1 करोड़ की रोड है माड़ी उडानी में बनवाई है, 20 लाख की रोड। और कस्बे के अंदर भी मैंने कम से कम 70-80 लाख की रोड बनाई है। और भी अब आगे 1 साल का कार्यकाल है, तो जितना मेरे से हो सके उतनी और काम करूंगा मैं जनता के लिए, और निस्वार्थ करूंगा, किसी का पैसा लेके मैं काम नहीं करता हूं। हमारे जम्मारामगढ़ में शिक्षा के बड़े, उस समय जब मैं सरपंच नहीं था, उससे पहले शिक्षा में यहाँ ना तो कॉलेज थी और ना बिल्डिंगों की व्यवस्था थी। तो मैंने विधायक साहब से अनुरोध किया कि हमारे जम्मारामगढ़ कॉलेज खुलवाओ आप। तो उन्होंने
कॉलेज खुलवाई, कॉलेज खुलवाने के बाद उसको क्रमोन्नत करवाए पीजी में। पीजी कॉलेज आज जमरामगढ़ में उपलब्ध है और चल रही है, और उसकी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है, बिल्डिंग चालू है और बिल्डिंग का कार्य चालू है। और शिक्षा में हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रमसा से विधायक साहब ने 38 लाख रुपए सीनियर स्कूल में दिए, और महात्मा गांधी स्कूल में भी, जो महात्मा गांधी स्कूल खुलवाई कांग्रेस राज में, और उसमें भी महात्मा गांधी में भी एक बिल्डिंग के लिए उन्होंने 37 लाख रुपए दिए, वो करवाए थे रमसा से स्वीकृत। वो बिल्डिंग तैयार होकर आज चालू हो गई। और भी शिक्षा में कॉलेज जिसको पीजी करवाया, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने मांग करी, उसमें शिक्षा में उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया, और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।